नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आप सामने आज टेस्ट सीरीज लेके आ गया हूं। मैं 12 नंबर 12 कराने वाला हूं टेस्ट सीरीज। और इसमें आपको मैं 45 प्लस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इन 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए। और ये दिवाली स्पेशल क्लास होने वाली है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से। आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको भी याद रखना है। जैसे आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम से होता है, याद रखिएगा। और हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो बेरियम की वजह से। नारंगी रंग कैल्शियम से निकलता है। पीला रंग सोडियम से निकलता है और ब्लू रंग कॉपर से निकलता है, याद रखिएगा। ये सारे मैंने आपको बता दिए, इनको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। रिनहोल्ड मेंसर ये पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा। इटली के पर्वतारोही हैं। ये कहाँ के हैं? तो इटली के पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा। इटली के पर्वतारोही हैं। बाकी हॉर्ले स्वैपाली ये खगोल विज्ञान है। और ग्रेगर मेंडल ये तो अनुवांशिकी के जनक, याद रखिएगा। और गॉड फ्राइडे हाउसफील्ड ये सीटी स्कैन के हैं, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना है सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 सी है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है I इंटू टी, याद रखिए। Q बराबर होता है I इंटू टी। तो इसको रख देंगे I बराबर, यानी धारा निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q बटे टी। I बराबर हो जाएगा Q बटे टी। तो I तो इसमें C कितना Q कितना दिए रखा है? तो 300, याद रखिएगा। 300 दिए रखा है। और टी कितना है? तो 10, याद रखिएगा। और 60 से इंटू कर देंगे तो बस एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम रूप से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में उपस्थित है, बताइए। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है भरतपुर सेंचुरी, याद रखिए। घना पक्षी विहार तो यह भरतपुर में है, यह भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आबू का जैन मंदिर किससे बना है, बताइए। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यह संगमरमर से बना है, याद रखिएगा। और माउंट आबू का जैन मंदिर तो यह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। यह आदिनाथ को समर्पित है, याद रखिएगा। और यह सफेद मार्बल का मंदिर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन की शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकिला उ राउंडकर को चुना गया, याद रखिएगा। उन राउंडकर को चुना गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+ CuSO4 और FeSO4 + CuSO4 अभिक्रिया डैश एक उदाहरण है, बताइए किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा रोग मच्छरों द्वारा बाधित नहीं होता या नहीं फैलता? जल्दी से बताइए 14 का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, टाइफाइड। यह टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। टाइफाइड यह किसको प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। बाकी ये सारे मच्छरों द्वारा होते हैं, फील पाँव, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, याद रखिएगा। और पीत ज्वर की बात करें तो एडिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, याद रखिएगा। डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है डेंगू के काटने वाले व्यक्ति में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, नियोन। तो ये सारी आदर्श गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, याद रखिएगा। सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रंग के 7 घटक होते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने, याद रखिएगा, न्यूटन ने। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। और ये बात करने कि न्यूटन ने गति संबंधी नियम किस बुक में दिए थे? तो इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उस बुक में इन्होंने दिए थे। और कब दिए थे? तो 1687 में, याद रखिएगा। 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी नियमों को दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन परमाणु कण होता है, बताइए जल्दी से। प्रोटॉन परमाणु कण होता है ऋणावेश, उदासीन या धनावेश? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा धनावेश, याद रखिएगा। प्रोटॉन का परमाणु कण होता है धनावेश, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण पृथ्वी अंडाकार है? बताइए जल्दी से, किस कारण पृथ्वी अंडाकार है? तो ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन के अभिकेंद्रीय बल की वजह से है अंडाकार, याद रखिएगा। मंदाकिनी में सौरमंडल है और सौरमंडल पृथ्वी में है, याद रखिएगा। सौरमंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन गति के कारण होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज है इसमें 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम के मूल्य में प्रतिरोध समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बताइए जल्दी से, कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। इसमें करना कुछ है, सबको जोड़ के 1 बराबर R1 बराबर, तो इसमें रख देंगे 1/8 प्लस 1/4 1/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति जीभ के जिस भाग पर उस स्वाद केंद्र में होती है? बताइए, जीभ के किस केंद्र पर होती है? तो अग्र भाग पर होती है मीठे स्वाद की अनुभूति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? एल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की स्वदशीलता को कम कर देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के में होता है, क्या होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीवन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फ्रीवन का रासायनिक नाम है तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया जाता है? बताइए, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपादान अदायगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए लार्वा पानी में डूब जाता है, याद रखिएगा। लार्वा पानी में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है निम्नलिखित में से किसका उत्पाद बढ़ाना? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खननों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस
लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता की गणना करें। बताइए जल्दी से। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 4D, याद रखिएगा। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, याद रखिएगा। और 1 1 बराबर कितना होता है, तो 100/25 सेंटीमीटर रखें तो 25 चौके 80 यानी कि दूरी निकल आई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है कहाँ होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, याद रखिए। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है पित्त जमा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मनीला में, याद रखिएगा। और इसकी एडीबी की स्थापना क्या कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिए। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, याद रखिएगा। इसे भारत सहित एशिया के विभिन्न देशों की भारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, याद रखिएगा। एडीबी का अध्यक्ष हमेशा जापान का होता है, याद रखिए, क्योंकि उसमें सबसे अधिक निवेश जापान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। 7 अप्रैल को बात करें तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, यानी कि सामाजिक अधिकारिता दिवस। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व निधि दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। 17 जून को तो मरुस्थलीय रोकथाम दिवस यानी कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो लाइन दिया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल में दी जाती फ्री थ्रो लाइन, याद रखिएगा। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल 1930 में खेला गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी संपूर्ण विचारधारा, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचारक के प्रेरिता थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्माण के लिए जून 2017 में किस समिति का गठन किया गया, बताइए। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन समिति, याद रखिए, कस्तूरी रंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पुनर्निर्वाचित हुए हैं, वे किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू, याद रखिएगा, जाद यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरबत द भल्ला ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई गई, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच। नेक्स्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे घनी महिला रोशनी नदार को किस आईटी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCL, याद रखिएगा। FATF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सुरभगा बावड़ी जो 2020 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए 45 में, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। चलिए तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें। यहाँ बेल आइकन है उसको बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हो सके तो इसे स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए तो फिर अगर आप सब PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं।
तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिए एग्जाम की पाठशाला, ये वाला लोगो आएगा और PDF लिख के आएगा यहाँ पर, तो उसमें ज्वाइन हो जाए। वहाँ इसके PDF अवेलेबल है और भी बुक के और इस सेट के। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।